Hello all, I welcome you all to my first vlog. To be very true, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा फर्स्ट व्लॉग ऐसा होगा बिकॉज आई हैड सम डिफरेंट प्लान्स. मैंने सोचा था कि मैं मेरा फर्स्ट व्लॉग वो बनाऊंगा कि व्हाई डिड आई स्टार्टेड दिस पेज. मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी है, मेरा मोटिव क्या है, जो सब मैं पोस्ट करता हूँ, जो सब मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा मोटिव क्या है. मैंने सोचा था मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम देयर. बट एक चीज़ है जो मैंने इस ड्यूरेशन में सीखी है, दैट इज़ आप कितना भी कुछ प्लान कर लो, लाइफ के अपने कुछ प्लान्स होते हैं एंड दे ऑलवेज कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज. हो सकता है वो अच्छे हों, हो सकता है वो बुरे हों. और मेरे साथ जो हुआ है पिछले 2-2.5 महीने में, वो दोनों चीज़ें हुई है. मेरे साथ अच्छा भी हुआ है और मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ है. तो ये वीडियो थोड़ा रॉ होने वाला है. इसमें कुछ वर्कआउट नहीं है. देयर इज़ नथिंग लाइक मी डूइंग एक्सरसाइजेज इन द जिम. बट ये व्लॉग, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि मेरे साथ क्या हुआ है पिछले 2-2.5 महीने में. मैं उस चीज़ को आप सबके सामने लाना चाहता था बिकॉज़ मैं बहुत कंसिस्टेंट था अपने वीडियोस को लेके. अपनी जर्नी दिखा रहा था कि व्हाट एम आई डूइंग, अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा था खुद के लिए. बट पिछले कुछ दिनों से मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी वो कंसिस्टेंसी छूट गई है. तो ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने वो चीज़ें पोस्ट करना बंद करी है, या मैं कहाँ गायब था. सो व्हाट हैपेंड विथ मी वॉज, मैं लकीली कुछ अच्छी चीज़ मेरे साथ पहले हुई. फ्रॉम ऑफिस मेरा ऑफिशियल टूर लगा टू यूके, इंग्लैंड. मैं यहाँ से लंदन गया था फॉर ऑलमोस्ट 24 to 25 days. तो 1 महीना मेरा ऑलमोस्ट उस टूर में गया, उस ट्रिप में गया. एंड वॉट रेस्ट्रिक्शन देयर वॉज कि सिंस आई एम अ वेजिटेरियन, तो मेरे लिए वहाँ फूड के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे. मेरी डाइट छूट गई वहाँ पे. जहाँ पे हम रुके हुए थे, दैट प्लेस वॉज साउथहैम्पटन. वहाँ पे खाने का इतना कुछ हमको अच्छा मिलता नहीं था फॉर वेजिटेरियंस. तो वो काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई. और मेरे आसपास, मेरी सोसाइटी के आसपास जहाँ पे हम रुके हुए थे, कोई जिम नहीं था. जिम ऑलमोस्ट फॉर 2 miles अवे था. तो मैं जिम भी नहीं जा पाया. बट दैट वाज ओके, मैंने उस चीज़ को डाइजेस्ट किया था. मेरे लिए ऐसा था कि ठीक है, मैं इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को कोई रेस्ट नहीं मिला है, तो ठीक है. दैट वाज काइंड ऑफ, आई टुक इट एज रेस्ट. आई टुक इट इन पॉजिटिव वे कि ठीक है, मैं जब वापस इंडिया आऊँगा, मैं जब वापस अपने घर जाऊँगा, तो आई विल डू माई वर्कआउट अगैन. बट जैसा मैंने कहा कि आप कितना भी चीज़ें प्लान कर लो, लाइफ के हमेशा कुछ अनप्रिडिक्टेड प्लान्स होते हैं जो आपके सामने आते हैं एंड यू हैव नो ऑप्शन अदर देन एक्सेप्टिंग इट. अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसे अच्छे वे में एक्सेप्ट करो, या आप रोते रहो, या आप दुखी रहो. मैं इंडिया आया, मैं बैक टू ट्रैक आने लगा धीरे धीरे. मैं जिम जाने लगा, मैंने अपनी डाइट मेंटेन करने लगा. फॉर 5 to 6 days मैं जिम गया. एंड वॉट हैपेंड विथ मी वॉज, मैं एक दिन लेग्स लगा के घर पे आया एंड सडनली मुझे फ़ीवर आ गया. तो मैं रात को सो गया. मैंने कहा ठीक है, हो सकता है शायद थकान की वजह से मेरी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी, या मेरी बॉडी थक गई होगी इसलिए मुझे फ़ीवर जैसा लग रहा है. बट बाय द टाइम मैं मॉर्निंग में उठा, माई बॉडी वॉज कम्प्लीटली शिवरिंग एंड लिटरली मुझे शिवरिंग फीवर था ऑलमोस्ट फॉर 101 102. बट ठीक है, अगेन आई टुक इट वेरी नॉर्मल कि ठीक है, फीवर है, आ गया होगा. मैंने, जो इंडियंस की आदत होती है, जो हर घर में आई गेस मोस्ट ऑफ दी घरों में आदत होती है, मैंने घर पे ही अपना ट्रीटमेंट लिया. मैं, मेरा एक मेरे एक फैमिली रिलेटिव हैं, ही इज़ केमिस्ट. तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए ना, आई स्टार्टेड टेकिंग दोज मेडिसिन. वो मेडिसिन के साथ मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं जब वो मेडिसिन लेता था तो फॉर 6 hours मेरा फीवर जाता था एंड अगेन इट यूज़ टू कम बैक. बट अगेन आई टुक इट वेरी नॉर्मल. मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, फीवर है, जाने में टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन लगेंगे. बट वो चीज़ रुकी नहीं. वो चीज़
मुझे धीरे धीरे खांसी होने लगी। तो मैंने खांसी की दवाई घर पे लेना स्टार्ट करी। मैं वापस अपने फैमिली मेम्बर के वहाँ गया, केमिस्ट के वहाँ गया। मैंने उनको बोला मुझे खांसी भी हो रही है, आप मुझे खांसी की दवाई दे दो। बट वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। इवेंचुअली मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मैं रात को सो नहीं पाता था। बिकॉज़ जिनको खांसी हुई है शायद उनको पता होगा कि आप अगर नॉर्मल वॉक कर रहे हो या नॉर्मल बैठे हो तो खांसी थोड़ा कंट्रोल में रहती है। बट एज सून एज आप लेटोगे, आप बिस्तर पे सोने जाओगे, खांसी बहुत बढ़ जाती है। तो इट वाज लाइक फॉर नाइट्स मैं जगा रहता था। 2-3 नाइट्स तक मैं जगा रहा। मेरा वर्कआउट छूट गया, मेरी डाइट छूट गई, बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैं मेरी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या है हो रहा है। अनकॉन्शियस स्टेट सॉर्ट ऑफ में मैं जाने लगा। तो आई कंसल्टेड अ डॉक्टर। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे, कुछ मेडिसिन लिखी। उन्होंने कहा ये टेस्ट करवा के आओ। टेस्ट वॉज रिटन फॉर मलेरिया एंड फॉर टाइफाइड। मैं गया, मैंने टेस्ट करवाए, बोथ वर नेगेटिव। एंड ऑल्सो मेरी CBC रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल थी। तो डॉक्टर सेड कि हो सकता है कि ये वायरल हो। तो ठीक है, आई अगेन टुक इट वेरी नॉर्मल कि ठीक है, अगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया तो हाँ होगा कि मुझे वायरल होगा। तो मैं घर पे वापस मेडिकेशंस लेने लगा। बट इवेंचुअली व्हेन डेज स्टार्टेड पासिंग, और जब 8-9 दिन हो गए और मेरा फीवर नहीं जा रहा था, एंड व्हाट द मेजर प्रॉब्लम स्टार्टेड वाज कि मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग गई। मैं सोता था, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज होते थे। मतलब सिर्फ सोने की बात नहीं है, मैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मेरी सांस चढ़ती थी। मुझे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। माई डैड सेड कि बेटा बी स्ट्रॉन्ग। बट अगेन आपकी बॉडी अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रही है तो आप कितनी देर स्ट्रॉन्ग रहोगे, कितने दिन स्ट्रॉन्ग रहोगे। इट वॉज़ लाइक इट्स बीन फॉर 8 to 9 days। मैंने ऑफिस की छुट्टियाँ ले रखी थी, मैं 1 वीक से घर पे था, मैं जिम नहीं जा रहा था, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था। सो वन मॉर्निंग व्हेन माय मॉम एंड डैड वोक अप, मम्मी पापा जब उठे तो मैं पूरी रात से सोया नहीं था। एंड माय जब मम्मा ने कहा कि शी लाइक स्टार्टेड, उन्होंने जब मेरा फेस पुल किया और उनके कंधे पे रखा तो आई स्टार्टेड क्राइंग। आई बस्टेड आउट। मैं टूट गया वहाँ पर। एंड क्योंकि वो चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी। 9-10 दिन हो गए थे, मैं सो नहीं पा रहा था। मेरे को इतनी ज़्यादा खांसी थी कि मेरी बॉडी, अपर बॉडी पेन होने लग गई थी। एंड इतना तेज़ फीवर था कि मैं रात को आई यूज़ टू लाइक शिवर ऑन द बेड। तो इन दैट मोमेंट मेरे पापा को लगा कि हाँ कुछ सीरियस हो रहा है इसके साथ। तो वी देन वेंट टू अ डॉक्टर। उस डॉक्टर ने मुझे कुछ रिपोर्ट्स लिखी। उस रिपोर्ट में मेरे CRP लेवल्स, CRP एक चीज़ होती है, इज़ अ सब्सटेंस विच जो अपना लिवर प्रोड्यूस करता है। वो CRP लेवल्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 0 to 6 होने चाहिए। एंड माई CRP लेवल्स एट दैट मोमेंट वर 140। इन दैट मोमेंट हमको पता पड़ा कि माई होल अपर बॉडी वॉज हाईली इन्फेक्टेड। तो अगर मेरी एक्चुअल डिजीज़ की बात की तो मुझे हुआ था एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेलियर टाइप 1, सेकेंडरी टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन। तो ये दो मेजर मेरे फाइनल डायग्नोसिस डिजीज़ेस थे जो मुझे हुए थे, विच बोथ आर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स एंड दी, जो मेरे ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी लो हो गए थे। CRP लेवल बढ़ने की वजह से मेरे को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे जो लेफ़्ट लंग था दैट स्टार्टेड इन्फ्लेटिंग, वो फूल गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी पूरी बॉडी, लेफ़्ट बॉडी में इन्फेक्शन डेवलप हो गया। वो इन्फेक्शन ऐसा था कि उसने मेरा लेफ़्ट लंग, मेरा चेस्ट, मेरी बैक, उसने सब कुछ चोक कर लिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। एंड इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट ब्रीदिंग, मेरा जो कफ था वो जम गया था। और वो इस तरीके से जम गया था कि जब मैं उसको स्वेलो आउट करने का ट्राई करता था तो वो यहाँ वेन में अटक जाता था। और जब वो इस वेन में अटकता था ना तो मेरी सांस जो थी वो कम्प्लीटली रुक जाती थी। एंड इन दैट मोमेंट आई वॉज लाइक, मैं सांस नहीं ले पाता था तो आई यूज टू वॉमिट। देन मेरे को ऑटोमेटिकली वॉमिट आ जाती है। बिकॉज आप अगर सांस लेने में स्ट्रगल करो तो यू लाइक गेट अनकॉन्शियस, जो मेरे साथ हो रहा था।
फिर सिंस वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया मेरे हाई CRP लेवल्स की वजह से, मेरे लंग इन्फ्लेशन की वजह से, कि देन इवेंचुअली इन द लास्ट इट टर्न इनटू निमोनिया. द निमोनिया वाज वेरी सीवियर. तो देन डॉक्टर जस्ट एडवाइज मी टू गेट एडमिट इनटू द हॉस्पिटल बिकॉज वो इतना सीवियर था, वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी, मेरे ऑक्सीजन लेवल इतने डाउन जा चुके थे कि आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड. मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था. डॉक्टर एडवाइज मी डायरेक्टली व्हेन ही लुक्ड, जब उन्होंने मेरा एक्सरे देखा तो ही डायरेक्टली सेड कि बेटा तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा बिकॉज इट वॉज अ वेरी सीवियर कंडीशन. तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. ऑन दी फर्स्ट डे मेरे यहाँ पे कैनुला लगाया गया था. तो इन दैट मोमेंट आई वॉज लाइक, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. बिकॉज मैंने अपनी जो प्लानिंग्स थी वो किसी और तरीके से करी थी कि मैं यूके गया हूँ, दैट वॉज अ ब्रेक फॉर मी. मैं यूके से आऊँगा, आई विल गेट रिकवर. बट 8 से 9 दिन मुझे घर पे हो चुके थे एंड आफ्टर दैट डॉक्टर एडवाइज मी कि अब तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा. एंड मैं कितने दिन के लिए एडमिट हुआ हूँ मुझे नहीं पता था. तो बोथ मेंटली एंड फिज़िकली मैं उस चीज़ से टूट चुका था. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. एंड जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मैं ही क्यों. बट आई गेस वो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए. बिकॉज जब मैं हॉस्पिटल से रिलीज़ हो गया हूँ, मैं वी ऑल यूज़ सोशल मीडिया राइट. तो जब उस पर कुछ और चीज़ें देखता हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ठीक है, अपने साथ तो इतना सही हुआ, लाइफ में लोगों के साथ क्या क्या होता है, बट दे डील. सो बट येस, ये सब चीज़ें मैं आज सोच सकता हूँ. बट मैं उस हॉस्पिटल के बेड पे ये सब चीज़ें नहीं सोच सकता था. आई यूज़ टू क्वेश्चन माई सेल्फ, आई यूज़ टू क्वेश्चन कि यार मेरे साथ क्यों मैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अफेक्ट कर रही थी ना मेंटली, was कि मैं जिम नहीं जा पा रहा था. मुझे फियर ऑफ लूजिंग वॉट आई हैव डेवलप्ड. ठीक है, मुझे एडमिट किया गया, कैनुला लगाया गया एंड दे यूज टू गिव मी एंटीबायोटिक इंजेक्शन थ्रू द ड्रिप. वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन इतना पेनफुल होता था, वो मुझे एक मॉर्निंग एक नाइट में दिया जाता था. एंड फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स वो ड्रिप चलती थी. एंड आई स्वेयर, जो यहाँ अगर कैनुला था तो ये पूरी जो वेन थी टिल माई शोल्डर्स, थ्रू माई शोल्डर्स, वो मुझे दिखती थी. एंड इट स्टार्टेड गेटिंग स्वेलो इवेंचुअली. बट ठीक है, जो आई एम अगेन सेइंग कि लाइफ के कुछ अपने प्लान्स होते हैं एंड जो होना होता है वो होता है. आई बिलीव इन दिस कि मतलब मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है. वी वी कैनॉट चेंज इट. हमारे पास वो पावर्स नहीं है कि वी कैन चेंज इट. तो ठीक है, जो भी था मुझे एक्सेप्ट करना था. फॉर लाइक 7 डेज़ में एडमिट रहा. माई हेल्थ स्टार्टेड गेटिंग बेटर. उन 7 डेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा. आई एम सीरियसली सेइंग कि मतलब ये जो 7 डेज़ ऑफ माई हॉस्पिटल एडमिशन थे, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एडमिट हुआ था. आई एम मतलब मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि वो चीज़ मेरे लिए कितना बड़ा मेंटल शिफ्ट थी. मेंटल शिफ्ट इन सेंस कि आप जब अकेले एक हॉस्पिटल बेड पे होते हो ना, जब आपके पापा मम्मी भी घर पे गए हैं बिकॉज वो रात दिन आपके साथ रुके हुए हैं, तो ठीक है कुछ टाइम के लिए वो घर जाते हैं. तो जब आप हॉस्पिटल बेड पे अकेले होते हो ना एक हॉस्पिटल रूम में, आप बहुत कुछ रियलाइज़ करते हो अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग. कि हम सब लोग किस चीज़ के पीछे रश कर रहे हैं. हम सब लोगों के कुछ प्लान्स हैं लाइफ को लेके, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने हमने उस चीज़ का ऑल्टरनेटिव नहीं सोचा है, हमने उस चीज़ के अपोजिट साइड नहीं सोचा है कि मैंने जैसा सोचा है अगर लाइफ में वो नहीं हुआ तो क्या. हम सब सिर्फ यही चीज़ सोचते हैं कि मैंने ये प्लान किया है, लाइफ विल गो ऐसे, लेकिन वैसा नहीं होता है. और ये चीज़ मैंने सीखी है. उन 7 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा है अबाउट रिलेशंस, अबाउट रिलेटिव्स, अबाउट फ्रेंड्स, अबाउट माई सेल्फ, अबाउट लाइफ, अबाउट प्लान्स.
कि हाउ डज लाइफ गोस। हो सकता है मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट इन दैट मोमेंट आई एम अगेन सेइंग कि वो फेस मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था। जो भी हुआ, मैं 7 दिन बाद रिलीज़ हुआ, डॉक्टर ने मुझे रिलीज़ किया, बट विद द पॉइंट कि फॉर नेक्स्ट 7 डेज आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, आपको रूम में ही वॉक करना है, आप बाहर ठंडी हवा में नहीं जा सकते हो, आप घर के नीचे नहीं उतर सकते हो। कुछ मेडिकेशंस दिए गए, एंड सिंस माई लंग वॉज अफेक्टेड, हार्म्ड बैडली ड्यू टू दिस, मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई कि ये मुझे दिन भर में करनी है। तो अगेन फॉर द नेक्स्ट 7 डेज मैं घर पे अकेला, आई यूज टू स्टे इन द रूम, बिकॉज हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 7 दिन बाद बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि मैं अगर सिर्फ नहा कर अगर बाथरूम से बाहर निकल रहा हूँ ना, तो मेरे को बहुत तेज़ सांस चढ़ती थी। वो सांस ऐसी चढ़ती थी कि मैं पेरेंट्स यूज टू गेट स्केयर्ड कि इसको क्या हो रहा है। वो मुझे देख नहीं पाते थे कि इतनी तेज़ तेज़ सांस क्यों ले रहा है। मेरी वो कंडीशन थी कि मैं छोटा सा भी काम नहीं कर पा रहा था, मैं रूम में इधर से उधर वॉक नहीं कर पा रहा था, मेरी इतनी तेज़ सांस चढ़ती थी, बिकॉज माई लंग्स वर इन्फेक्टेड, माई लंग्स वर हार्म्ड। मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी, बट धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी। जस्ट आफ्टर 7 डेज ऑफिस का मेरा अगेन टूर प्लान था। दिस टाइम आई हैड टू गो टू गुड़गांव। मैं मना नहीं कर सकता था, एंड दिस वॉज माई चॉइस एज वेल, बिकॉज एक चीज़ है ना कि ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कहीं बाहर ना निकलने को फॉर दी 7 डेज। मैं 7 डेज नहीं निकला हूँ, बट आफ्टर दैट मैं डॉक्टर को गया था दिखाने, एंड माई थिंग्स वर नॉर्मल। बट अगेन डॉक्टर ने मुझे मना किया था कहीं भी अभी जाने को, ज़्यादा एक्सर्शन करने को, पब्लिक प्लेसेस में जाने को, बिकॉज माई बॉडी वॉज वेरी वल्नरेबल इन दैट स्टेट, राइट। तो मेरी बॉडी बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर सकती थी, तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था। बट एक चीज़ है ना यार, आप कितने दिन घर में रहोगे, आप आप वीक फील करते हो, आप ज़्यादा बीमार फील करने लगते हो। तो मैंने जस्ट अपना फ़ोन उठाया, मैंने मेरे मैनेजर को कॉल किया कि मैम, जो कस्टमर की साइड पे डिप्लॉयमेंट करना है, जो मेरे एंड पे था, जो प्रोजेक्ट मेरा है, आप उसके लिए प्लीज़ किसी और को मत भेजो, किसी और को परेशान मत करो, डोंट ट्रबल एनीवन एल्स, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद करूँगा। मैं गुड़गांव आया, एंड राइट नाउ आई एम इन गुड़गांव। मैं ये वीडियो गुड़गांव से बना रहा हूँ, और जिस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को यहाँ आना था, वो 2 डेट्स पे वो प्रोजेक्ट होना था। दैट इज़ ऑन 3rd of August, जो कि आज की डेट है, एंड वन वॉज 6th of August। मैं आज अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करके आया हूँ, एंड वन डेट इज़ 6th of August, जब मुझे वापस अगेन दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जाना है दूसरी लोकेशन पे। सो अगेन द थिंग इज़ कि सबसे बड़ा पॉइंट जो इसमें था कि बिफोर गोइंग टू यूके, आई वॉज आई वॉज लाइक जस्ट जस्ट मेकिंग प्लान्स कि यार मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने हैं, मुझे ऐसे मेरी जर्नी दिखानी है, मुझे ऐसे मेरा फर्स्ट व्लॉग बनाना है, मुझे मुझे लोगों को बताना है कि मैंने ये पेज क्यों स्टार्ट किया है। एंड देन आई वेंट टू यूके, उसके बाद मैं आया और बीमार हो गया। तो मैंने लाइफ को कितना प्लान किया, बट हुआ वो जो लाइफ ने मेरे लिए प्लान किया था, एंड आई हैड टू एक्सेप्ट इट, एंड आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ इट। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग फॉर श्योर कि अगर मैं इस फेज से बाहर निकला हूँ ना, तो आई विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्ग जो मैं पहले था। क्योंकि अब मैं सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आई नो हाउ टू प्लान इट एंड हाउ नॉट टू प्लान इट मच। मुझे कितना प्लान करना है, कितना नहीं करना है, एंड जो मैं प्लान भी कर रहा हूँ अगर उसका अपोजिट होता है तो क्या, मुझे वो चीज़ भी पता है। तो मेंटली आई एम स्ट्रॉन्ग। एंड वन मोर थिंग कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो इट वॉज़ अ बिग financial shift for me. It was a big financial shift as well. ये सिर्फ एक मेंटल शिफ्ट नहीं था,
ये बहुत मेजर फाइनेंशियल शिफ्ट भी था, बट दैट इज़ अ स्मॉल थिंग, हेल्थ इज़ फर्स्ट। एक चीज़ है जो मैंने सुनी थी थोड़े दिन पहले कि एक आदमी जो बीमार होता है ना, उसको उस मोमेंट में सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एंड दैट इज़ हेल्थ। उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, वो चाहे कितना ही बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, जब अगर वो बेड रिडन हो जाता है ना, उसको उस मोमेंट में सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एंड दैट इज़ हेल्थ। सो इन दैट मोमेंट यू रियलाइज़ कि हेल्थ कितनी बड़ी चीज़ है जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। एंड हेल्थ इज़ बोथ फिज़िकल एंड मेंटल, जो मैंने इस चीज़ से सीखा है। सो ठीक है, जो भी हुआ, इट वॉज पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। आई मूव्ड आउट ऑफ इट, आई मूव्ड आउट ऑफ इट वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी मैं, हो सकता है फिज़िकली वीक हूँ, हो सकता है नहीं बहुत ज़्यादा हूँ, बट आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 kgs, राइट। और अभी भी मेरी वो स्टेट है कि मैं ज़्यादा वॉक कर लेता हूँ तो मेरी सांस चढ़ती है। तो ठीक है, जो भी चीज़ हुई, इट वॉज पार्ट ऑफ प्लान ऑफ लाइफ, नॉट माइन। मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, आई मूव्ड आउट ऑफ इट, आई एम स्ट्रॉन्ग मेंटली नाउ, एंड आई विल बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली वेरी सून। एंड दिस टाइम आई एम अगेन अगेन मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं फिज़िकली आई ग्रो बैक। हो सकता है लाइफ के कुछ और प्लान्स हो, बट ठीक है, उस समय जो होगा जो देखी जाएगी। बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग, आई एम जस्ट मेकिंग अ प्लान कि आई विल कम बैक, आई विल बाउंस बैक 10 times stronger than this, 10 times stronger than what I was before. Because अब मेरे पास सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है, जो मैंने ग्रो करी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, विच विल हेल्प मी थ्रू आउट माई लाइफ। क्योंकि ये कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जहाँ सीरियसली आप किसी भी एज के हो, बट यू विल लर्न अ लॉट। अब मुझे किसी और का नहीं पता, मे बी मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला गया हूँ, बट दैट इज़ ओके फॉर मी। मुझे मुझे वो चीज़ सही लग रही है कि एटलीस्ट आई गिव माई सेल्फ सम टाइम। मैंने सीखा है उस चीज़ से, आई लर्न आउट ऑफ इट। मेरे को उस चीज़ का गिल्ट नहीं है, रिग्रेट नहीं है, और गिल्ट रिग्रेट करके कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज जो चीज़ होनी थी वो हुई है। तो ठीक है, आई लर्न आउट ऑफ इट, आई मूव आउट ऑफ इट, आई बाउंस बैक 10 times stronger, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब अभी जब मैं लास्ट आफ्टर 7 days जब मुझे घर पे रहने के लिए बोला था, तो मैं जब लास्ट में डॉक्टर के पास गया था, ही टोल्ड मी नॉट टू गो इन पब्लिक प्लेसेस मच, एक्सर्शन नहीं लेना है, राइट। और मैंने डॉक्टर से पहली चीज़ जो पूछी है ना, डॉक्टर मैं जिम जा सकता हूँ क्या? एंड ही वॉज लाइक प्लीज़ भाई मत जा, एटलीस्ट फॉर अ मंथ तो मत जा। मैंने कहा सर सर प्लीज़, मतलब ही वॉज लाइक ठीक है, नॉट फॉर अ मंथ बट एटलीस्ट 2 week मत जा। तो ठीक है, आ, अच्छा है मैं घर पे नहीं रुका, मैं गुड़गांव आ गया। एंड फॉर मी इट वाज लाइक पार्ट ऑफ द प्लान अगेन कि ठीक है यार, गुड़गांव चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश होगा, आई विल गेट आउट ऑफ इट। और जब मैं गुड़गांव से वापस अपने घर जाऊंगा, तो आई विल बी बैक टू द जिम, आई विल बी बैक टू माई रूटीन, आई विल स्टिक टू द प्लान्स। इस बार प्लान्स थोड़े अलग, थोड़े स्ट्रॉन्ग, थोड़े बोल्ड, थोड़े प्रैक्टिकल हैं। नॉट जस्ट जिम को लेके, बट येस अब अपने करियर पाथ को लेकर भी, अपने गोल्स को लेकर भी, अपनी लाइफ को लेकर भी। अब आई आई वॉक इन अ डिफरेंट पैटर्न। पहले क्या हो रहा था, मैं सिर्फ उठता था, मैं सुबह ऑफिस जाता था, ऑफिस का काम करता था, घर आता था, जिम जाता था। वॉट आई वॉज वेरी फ्रीक अबाउट वॉज माई जिम। मैं जिम को लेके बहुत ज़्यादा फ्रीक था, बट दिस टाइम मल्टीपल प्लान्स हैं अपने करियर को लेकर भी, जिम को लेकर ऑब्वियसली दैट विल बी माई प्रायोरिटी।
बट अपने करियर को लेकर भी, अपनी दूसरी लाइफ प्लान्स को लेकर भी, बिकॉज बिफोर इट गेट्स टू लेट और बिफोर लाइफ ऐसा कुछ अनप्लान्ड अनप्रिडिक्टेबल चीज़ मुझ पे थ्रो करे, कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, विद टाइम आई लेट यू नो पीपल, या फिर दिख जाएगा आप लोगों को मेरे डेली वीडियोस में, जो आई गेस मैं कल या परसों से स्टार्ट करूँगा वापस। एक चीज़ जो मुझसे गलत हुई है इस मीन वाइल, कि मैंने अपने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। ठीक है, जब मैं एडमिट था, दैट वाज पार्ट कि मुझे तब तो छोड़ना ही था, मैं तब वीडियोस नहीं बना सकता था। बट मैं घर पे आया एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माई सेल्फ टू गेट वेल। वो चीज़ मुझसे गलत हुई है, जो मुझे अब लगता है कि ये पेज स्टार्ट करने का, ये जर्नी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न वही था कि जस्ट कीप गोइंग, नो मैटर what happens in your life, just keep going, just keep going। मैं एक लाइन जो मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, डिसिप्लिन ओवर एवरीथिंग। मुझे लगता है कि इस बार मैंने वो चीज़ खुद तोड़ी है, बट अगर मैं वो चीज़ बोलता हूँ, आई गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड what I mean, what I say, discipline over everything। Discipline can beat anything, consistency can beat anything, and this time we will beat everything with our discipline। Thank you, we will bounce back stronger। See you। बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे, and I wish you all a very healthy and a wealthy life। Thank you।